इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं और क्या प्लानिंग्स बना रहे हैं आपके खिलाफ, आपको तंग करने की या फिर आपको किस जगह चोट देने की, और कितने दुश्मन आपके खिलाफ हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। आपके दुश्मन आपके क्या वार करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके खिलाफ, क्या बातें कर रहे हैं और क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। मैंने यहाँ पे आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, आपको वो हीलिंग सॉन्ग ध्यान से सुनना है। अपने दुश्मनों को, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको मन में लाना है कि आपके साथ अब तक क्या क्या गलत हो चुका है। आंखें बंद कीजिए, ये हीलिंग सॉन्ग सुनिए, पाइल देखते रहिए, तीनों पाइल, और ध्यान से अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए। अगर आपकी पाइल एक बार में सिलेक्ट नहीं हो पाती है तो आप दोबारा से हीलिंग सॉन्ग सुनिए, पाइल को देखिए और अपनी ध्यान से अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए। तभी आपसे टैरो रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी और आपसे 100% होगी। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए आप हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लान्स बना रहे हैं, क्या गलत चीज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, किस जगह आपको वार दे रहे हैं, किस जगह आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, क्या उनका अगला वार हो सकता है, कितने दुश्मन आप पर वार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे यहाँ पर आपके दुश्मन की बड़ी खतरनाक वाली एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 11, 17, 19, 24, 32, 3 और 2 मुझे नज़र आ रहे हैं। 22, 29, 19, 4, 7, 6, 1, 2, 0, 8, 6। इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकती है, ईयर हो सकता है, या आपके दुश्मनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PSYAMMNOTPUYZXYZ। इनसे आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है इन अल्फ़ाबेट से, या आपके दुश्मनों का नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे आपके दुश्मन एक साथ वार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपका घर का गेदी जो है उसे मतलब कि जो आप पर ज़्यादा ही, मतलब कि आपके परिवार जितने भी परिवारजन हैं उनसे अलग कोई आपका ज़्यादा ही आपका वो कर रहा है कि आपको ज़्यादा ही प्यार जता रहा है, या फिर तो आप सतर्क एकदम हो जाइए क्योंकि वो आपका दुश्मन हो सकता है। क्योंकि मीठी छुरी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके दुश्मन। वाह,
मीठी छुरी बनकर आप पर बहुत वार कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपको बाद में पता लगेगा जब आप बहुत कुछ खो देंगे। अगर आपने उसे अभी तक अपनी ज़िंदगी में रखा तो आप बहुत कुछ खो देंगे। आप डिस्टेंस बनाइए, उसके बारे में असलियत जानिए कि वो सही भी है या नहीं। ट्रस्ट हर किसी पे मत कीजिए आप। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके 3 दुश्मन और एक साथ वार आप पर कर रहे हैं। वो आपके परिवार को तोड़ रहे हैं और आपके परिवार में से हो सकता है दुश्मन या आपका दोस्त जो आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीक या आपके आ रहा हो और आपसे इस तरह से शो हो रहा है कि वो आपका बहुत ख़ास है और वो दुश्मन का भी दोस्त है। इस वजह से आपके लिए वो बहुत ख़तरनाक है। वो आपको कभी भी हर्ट करने की प्लानिंग सोच रहा है, बातें कर रहा है। दुश्मन से उसकी लगातार बातें हो रही हैं आपके, और आपको हर्ट करने की प्लानिंग कंटिन्यूअसली चल रही है। और वो आपको एक एक मतलब कि मीठी छुरी बनकर आपको वार करने की बातें कर रहा है और वार करने की कोशिश भी कर रहा है। और आपको अभी पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि आप उस पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपसे इतना अच्छा बिहेव कर रहा है वो दुश्मन आपका, जो आपके दोस्त बना हुआ है। बाद में आपको पता लगेगा कि वो कितना खतरनाक था, पर जब आपके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके बच्चों को गलत आदतें, कोई आपके घर में या फिर बच्चे नहीं हैं आप तो फिर अनमैरिड हैं, तो आपके घर में कोई गलत आदतें आपको या फिर आपकी फैमिली में पहुंचा रहा है, जिसके द्वारा आपकी हेल्थ इशू में दिक्कत आ रही है। आपकी या आपके परिवार की किसी की हेल्थ इशू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस चक्कर में आपको फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और आपका यहाँ पर मुझे केसेस भी नज़र आ रहे हैं, किसी का फैमिली में ही झगड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, या चाचा ताऊ में या बुआ, मतलब कि आपके परिवार में ही या आपके पड़ोसी से बहुत, जो आपके क्लोज था उससे झगड़ा या केस चल रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे केस यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कोई रिश्ते में केस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर किसी का मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है तो केस तक उनकी स्थिति पहुँच सकती है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपके दुश्मन 3 हैं और एक साथ आप पर वार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक दुश्मन आपका छुपा हुआ है जो आपके घर में से ही है, या आपका कोई ख़ास दोस्त है, वो आपको वार पे वार करे जा रहा है और आपको अभी पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वो मीठी छुरी बनकर आपके ही इस साथ है। मतलब कि आपको दिखा रहा है कि वो आपके साथ है, मीठी बातें करता है, वो दुश्मन का भी दोस्त है और वो आप पर बहुत ज़्यादा वार कर सकता है। और वो वार की बातें सोचता रहता है और दुश्मनों से, जो आपके दुश्मन हैं उनसे बात करता रहता है कि किस तरह से इसको चोट देनी है। गलत आदतों के थ्रू, आपकी प्रॉपर्टी में केस के थ्रू वो आपके केस को और एक्सटेंड करवा सकता है। अपनी बातों के थ्रू आपको नुकसान दे सकता है, रूपों के ज़रिए आपकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते को तोड़वा सकता है, आपके रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। आपके साथ इस समय आपकी फैमिली और भगवान आपको 2 का सहारा है। फैमिली में भी केवल अपनी जो फैमिली है और आपका रिलेटिव कोई साथ नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कोई नहीं, पर एक जो दो दोस्त या फिर रिलेटिव इस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके बहुत सगे हैं, पर वो आपको कभी भी आप पर वार कर सकते हैं मीठी छुरी बनकर। उन पर विश्वास बहुत ध्यान से कीजिए। ट्रस्ट हर एक पर मत कीजिए। जो दुश्मन का दोस्त होता है वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो हमेशा आपको वार ही देगा। यही बातें करता रहता है कि आपका दुश्मन की आपको किस तरह से हर्ट करा जाए और मीठी छुरी बनकर आप पर वार कैसे करा जाए। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें करते हैं और क्या आपको हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वे, और क्या क्या वे आप पर वार करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका दुश्मन
कोई बाहर का है और जो आपके रिश्ते पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपके परिवार में से ही एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये दुश्मन आपके परिवार में से किसी का दोस्त हो सकता है या पड़ोसी हो सकता है या कोई स्कूल या कॉलेज का दोस्त हो सकता है या फिर आपका जो साथ बिजनेस कर रहे हो आपका पार्टनर हो सकता है या जिसके साथ आप जॉब करते हो आपका कलीग भी हो सकता है। वो आपको गलत बातें बता रहा है, चुगली कर रहा है, आपसे कुछ कहता है, लोगों से आपके बारे में कुछ करता है और आपके परिवार में आपकी इमेज बहुत डाउन हो रही है इस चक्कर में, क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपका दुश्मन आपका ही कोई अपना है जो आपसे कोई मीठी मीठी बातें करता है और आपके खिलाफ लोगों को बहुत भड़का रहा है और एक जहर दुनिया में आपके खिलाफ भड़का रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर वो आपको ऐसे इस तरह से शो कर रहा है कि आप कितने बड़े क्रिमिनल हो, मतलब कि आपने कितने बड़े बड़े गुनाह करे हैं, कुछ भी नहीं करा आपने, पर वो आपको एक गुनहगार की तरह लोगों के सामने पेश कर रहा है और धीरे धीरे करके आपको पूरी दुनिया जिसको भी आप जानते हैं वो उसके पास जा रहा है और आपके खिलाफ कान भर रहा है और आपको हर किसी को हर किसी को वो दुश्मन बनाने की कोशिश मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो ऐसा ही कर रहा है। आपका मुझे यहाँ पे दोस्त या फिर आपके परिवार में से कोई कि जिसका भी बाहर कनेक्शन है वो शख्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी फैमिली में से भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपके परिवार से कौन जुड़ रहा है और कौन क्या बातें आपके सामने कर रहा है और बाहर आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो दुश्मन है आपको पूरी दुनिया के सामने आपको और आपके परिवार को कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। और दुनिया तो एक बार अगर आप कोई बात को 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, 50 बार कहेंगे तो दुनिया तो उसे सच मानेगी ही, चाहे वो सच हो या ना हो। तो अपने इस दुश्मन को जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें फैला रहा है, आपसे कुछ कहता है, दुनिया से बता के आपके बारे में कुछ ना कुछ लगाता ही रहता है, आपकी दुनिया से लड़ाई करवाता रहता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर में कोई ना कोई कलेश होता रहता है बाहर के ज़रिए या फिर आपके ही घर में वो जो दुश्मन है वो आग लगाने का काम कर रहा है कि आपके खिलाफ दुनिया को भड़काने की। और आपके परिवार में से भी वो किसी ना किसी को 2-3 दुश्मन यहाँ पे एक साथ मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पुरानी रंजिश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो परिवार से होगी आपके, या फिर आपके परिवार से कुछ पहले किसी की रंजिश होगी, वो निकाल रहे हैं। 2-3 परिवार आपके परिवार से रंजिश निकाल रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपके खिलाफ धीरे धीरे करते जा रहे हैं। रोज़ आपकी किसी ना किसी से लड़ाई या बहस हो रही है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाहर के जनों से या आपके घर में ही वो दुश्मन आपको पूरी दुनिया के सामने एक तरह का गुनहगार शो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे 5 लग रहे हैं, 5 दुश्मन हैं आपके। मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आपके दुश्मन 5 हैं जो आपको कंटिन्यूसली आपके परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 विद उनकी फैमिली भी पूरा सपोर्टिंग है, मतलब कि पूरी प्लानिंग करके आपके परिवार को वो बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, मतलब कि पूरी तरह से आपको जिससे आप घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाए, इस तरह की कंडीशन आपकी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। और सब एक साथ हो जाते हैं जब आपको वार करना होता है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, पर आपके साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आपका दोस्त जो है वो आपके दुश्मन इस तरह से बनकर पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर रहा है। रोज़ आपकी किसी ना किसी से लड़ाई मुझे यहाँ पे होती भी नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 7, 11, 22, 31, 30, 5, 1, 3, 7, 6, 9, 8, 13, 14, 21, 23, 26, 29, 30।
इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है, या आपके दुश्मन का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं P Q R S T U A C D E J I M N P Y Z Q K J N S। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके दुश्मनों में से किसी का नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप परवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। रोज़ न रोज़ आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह से या आपके परिवार के ख़िलाफ़ प्लान करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपके घर में या फिर बाहर के लोगों की तरफ आप पर कोई ना कोई वार होता हुआ या झगड़ा होता हुआ रोज़ का नज़र आ रहा है। मतलब उस दुश्मन पर आप ज़रूर विचार कीजिए कि वो कौन है, और उससे दूरी बनाइए और अपने दुश्मनों को इतना हैवी मत होने दीजिए कि उनके जो मकसद हैं वो मुकम्मल हो जाए और आपका ज़िंदगी बिल्कुल दुश्वार हो जाए, और आपके परिवार की भी। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें करते नज़र आते हैं और क्या क्या आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, क्या क्या आप पर वे अगला वार करना चाह रहे हैं, क्या क्या आपको दुख देना चाह रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके खिलाफ। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। मुझे यहाँ पे आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा चालाक चतुर नज़र आ रहे हैं, जो आपके खिलाफ अभी वार उन्होंने नहीं करा है पर वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पर वे कब्ज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं और वे बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। उनका जो वो पूरे प्री प्लान हैं, मतलब कि उनके साथ सब कुछ है, पावर भी है, सब कुछ भी है। तो वो आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपके घर या फिर जो आपकी सबसे मतलब कि जो जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिए में, या फिर आपके जो एक ख़ास प्रॉपर्टी होगी आपकी जहाँ पर आप रहते हैं या फिर कुछ भी है, वो उस पर कब्ज़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर पूरी प्री प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका दुश्मन आपको बहुत बड़ा वार देने की कोशिश करने वाला है, आप उससे सतर्क रहिए। मुझे यहाँ पर आपके जो फैमिली है वो भी दुश्मन के साथ मिली नज़र आ रही है, कि आपके दुश्मन के साथ जो आपकी प्रॉपर्टी पर या फिर कब्ज़ा करना चाह रहा है, आपकी जो प्यार जिससे आप प्यार करते हैं उस प्रॉपर्टी से, जिसमें रहते हैं या फिर कुछ भी, मतलब कि आपकी दुकान हो सकती है या फिर बिजनेस का कोई एरिया हो सकता है, उस पर आप पर वार करना चाह रहा है और उसका साथ आपके फैमिली मेम्बर भी दे रहे हैं। आपकी फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली मतलब कि जो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, क्लोज़ रिलेटिव, वो उसका साथ दे रहे हैं। और आपके खिलाफ़ पूरी दुनिया मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है कि आपके रिलेटिव में से कोई भी आपका साथ अभी नहीं दे रहा है, पर एक दो रिलेटिव आपका साथ दे रहे हैं और आपके कुछ दोस्त भी आपका साथ दे, एक दोस्त आपका बहुत अच्छा है, वो आपका साथ दे रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, वो आप पर अभी वार करने की कोशिश करने वाला है। कुछ ही महीनों या कुछ ही हफ्तों में, मुझे यहाँ पे 1-2-3 हफ्ते या फिर 2-3 महीने में या 1 साल के अंदर वो आप पर बहुत कड़ा वार करने वाला है। आपके जो पास के लोग हैं वो भी आपसे बहुत जेलस करते हैं, इस चक्कर में वो भी आपके अपना दुश्मन ही मानते हैं, पता नहीं क्यों।
पर आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज़ है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सूटेबल और किसी चीज़ में आप कम नहीं मानते, आपके परिवार आपको कम नहीं मानता, और आपका परिवार भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा अच्छा हाई क्लास परिवार, मतलब कि मीडियम परिवार भी हो तो बहुत अच्छी तरह रहता है। इस वजह से लोग आपसे जेलस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपका परिवार भी, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव हैं, वो भी आपसे जेलस करते हैं। पता नहीं किस वजह से, पर आपसे जेलस बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर 11 दुश्मन आपके नज़र आ रहे हैं। वो आप पर कंटिन्यूसली कोई ना कोई वार करते रहते हैं, पर आप उसे हल्के में लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसका किसी का गलत नहीं सोचते। इस वजह से भगवान आपका साथ हमेशा देते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी कोई कंडीशन भी हो, कि जब आप किसी दिक्कत में हो तो आप डरते नहीं हैं, आप डट के खड़े रहते हैं। ये चीज़ भगवान को आप परीक्षा आपकी लेते रहते हैं। दिन पे दिन कोई ना कोई आप पर सिचुएशन आती रहती है। आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, पर एक दुश्मन आप पर बहुत बड़ा वार करने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके साथ आपकी पूरी फैमिली भी मिली, मतलब कि आपके जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, फैमिली है, जिसे आप अपनी फैमिली मानते हो, बहुत क्लोज़ मानते हो, वो कनेक्शंस भी, वो जो रिलेशनशिप्स भी उस दुश्मन के साथ मिली हुई हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ दुश्मन, जो आपके 11 दुश्मन में से मेरे साथ 5 दुश्मन एक साथ आप पर वार करने की प्लानिंग करते रहते हैं, आपके बारे में बात करते रहते हैं, आपसे जेलस करते हैं। वो आपसे, या फिर पिछली रंजिश हो सकती है आपके परिवार से, वो उतारने की कोशिश आप पर कर रहे हैं या आपके परिवार पर कर रहे हैं। उनसे सतर्क रहिए। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 7, 9, 11, 21, 22, 30, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 30, 31, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 8, 9, 0। इससे आपका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकती है। आपके दुश्मनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PRIOMNTPVUSACDIJKYZUV। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या आपके दुश्मनों में से किसी का नेम या सरनेम हो सकता है। बहुत सतर्क रहिए अपने दुश्मनों से। मुझे यहाँ पर, अगर आपकी फैमिली में किसी का डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड भी केस मुझे यहाँ पे चलता हुआ, या फिर आपके नज़दीकियों में से किसी के फैमिली केस भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इस समय जूझ रहे हैं, मतलब कि जूझ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। उससे डिप्रेशन में मत जाइए, जल्द ही आपका वो केस भी सुलटने वाला है। मुझे यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन से नज़र आ रहा है कि आपका वो कोर्ट केस भी जल्द ही सॉर्ट आउट होने वाला है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी जल्द ही चेंज होने वाला है। अगर आप केस में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड केस अगर आप पर हो रहा है कोई, तो वो भी जल्दी सॉर्ट आउट होने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है ये वाली, जिसके लिए आप बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे, कब सॉर्ट आउट होगा, कब सॉर्ट आउट होगा, वो जल्द होने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।